हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 852। चैप्टर 852 की शुरुआत में जुआफान ठंडे चेहरे के साथ मुड़ा और उड़ते हुए वापस किनारे की तरफ आ गया, जबकि उसने लाइनर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ लाइनर के गाल शर्म से लाल हो चुके थे और उसके कान तक गर्म पड़ गए थे। तभी अचानक उसे वो पुराना समय याद आ गया जब जुआफान ने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। उस वक्त वही थी जो पूरी तरह नैकड़ हालत में उसके सामने थी। उस याद ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी और अब वो जुआ फैन को बेहद कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगी। उधर जुआ फैन ने लाइनर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा सिक्स्थ प्रिंस और उसके साथी की तरफ बढ़ गया। जुआ फैन को सही सलामत वापस आते देख दोनों लोग खुशी से झूम उठे। सिक्स्थ प्रिंस की आंखों में साफ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा कि मिस्टर जुआओ फैन सच में किसी अलग ही लेवल पर हैं। वो इस बात से पूरी तरह शॉक्ड था कि जुआओ फैन ने अकेले एक मूव में पूरे 20 टेमिंग सेक्ट के लोगों को खत्म कर दिया। उसके दिल में जुआओ फैन के लिए गहरी ग्रेटिट्यूड भर गई थी। इतना कहने के बाद सिक्स्थ प्रिंस ने सम्मान के साथ जुआओ फैन को बेयू किया। जुआओ फैन बस हल्का सार्कास्टिक स्मर्क देकर हाथ हिलाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी अभी भी एक बेहद मिस्टीरियस और अनफथमेबल गहराई थी। सिक्स्थ प्रिंस ने ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजलाया और माना कि जुआओ फैन की शार्प इंट्यूशन से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। उसने प्रॉमिस किया कि पैलेस लौटने के बाद वो सारी सच्चाई बिना कुछ छुपाए बता देगा, लेकिन जुआओ फैन ने सिर हिलाते हुए साफ कह दिया कि उसे उनके पर्सनल ड्रामा से कोई मतलब नहीं है। उसने साफ कर दिया कि उसने उन लोगों को सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़े थे। सिक्स्थ प्रिंस ने समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन तभी उसने गौर किया कि जुआओ फैन के सिग्नेचर व्हाइट हेयर अब अचानक जेट ब्लैक हो चुके थे। इस पर जूफान ने कैजुअली जवाब दिया कि वो बस लो प्रोफाइल रहना चाहता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने काले बालों की एक लट को देखा और ऐसे सिर हिलाया जैसे जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। असल में उसके बाल पहले गहरे दुख की वजह से सफ़ेद हो गए थे, लेकिन जब वो मर्स में डूबा हुआ था तब उसकी कल्टीवेशन टेक्निक वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ सिंक हो गई और उसके बाल वापस काले हो गए। मगर ये साधारण ब्लैक कलर नहीं था। उसका रंग इतना गहरा और मिस्टीरियस था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आसपास की सारी रोशनी को निगल रहा हो। ये बदलाव शायद उसकी नई सोल की वजह से हुआ था, जिसने उसके शरीर को लगभग हर चीज़ एब्जॉर्ब करने की क्षमता दे दी थी। फिर भी जुआओ फैन ने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो अब अकेले आगे बढ़ने वाला था और अपने पुराने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर चुका था। उसे लगा कि नई पहचान के लिए अपना अपीयरेंस बदलना कोई बुरी बात नहीं है। ये सोचकर जुआओ फैन ने अपने बाल पीछे किए और लेक की तरफ बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था कि ये मॉर्टल रियलम के 8 स्पिरिचुअल एनर्जी सीज में से एक था। ओल्ड ड्रैगन का मैप बिल्कुल सही निकला था। अब उसका अगला कदम यहाँ एक ड्रेनेज तैयार करना था। तभी अचानक लाइनर डर के मारे जोर से चीख पड़ी और अपने पैरों के नीचे पानी की तरफ इशारा करने लगी। सब लोग तुरंत घबराकर नीचे देखने लगे और अगले ही पल उनकी सांसें अटक गईं। क्रिस्टल क्लियर पानी के नीचे विशाल और भयानक रूप से विकृत मॉन्स्टर्स की इमेजेस दिखाई दे रही थीं, जिनसे टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट निकल रही थी। हालांकि वो असली मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो बिल्कुल रिफ्लेक्शंस की तरह पानी में तैर रहे थे और इंसानों की मौजूदगी से पूरी तरह अनजान थे। लेकिन फिर भी उनसे निकलने वाला दबाव इतना खतरनाक था कि सबकी रूह कांप उठी। साफ पता चल रहा था कि ये क्रिएचर्स साधारण स्पिरिट बीस्ट से कई लेवल ऊपर थे। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे एहसास हो गया कि अगर ये चीजें कभी बाहर आ गईं तो पूरी दुनिया में कैटास्ट्रोफ मच जाएगी। फिर जुओ फैन ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, नेदर सी ऑफ फंडेड। ये अजीब नाम सुनते ही सब लोग कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन जुओ फैन चुप रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि ये सेकेंड डोमेन की सबसे डेडली जगहों में से एक है। ऐसी जगह जिससे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक डरते थे। वहाँ काउंटलेस सी स्पिरिट बीस्ट्स मौजूद थे और इतनी टेरिफाइंग नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी कि वहाँ जाने वाले किसी भी इंसान की पावर धीरे धीरे ड्रेन होने लगती थी। अब जाकर उसे समझ आया कि ये सील सीधे नेदर सी से कनेक्टेड था। इसी वजह से इस मर्स में इतनी अजीब प्रॉपर्टीज थीं। नेदर सी से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ये मॉन्स्टर्स असल में लेक के अंदर नहीं थे। वो सिर्फ मूनलाइट और एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी के रेजोनेंस से बनी प्रोजेक्शंस थीं। सब कुछ समझने के बाद जुआओ फैन बिना समय गंवाए तुरंत अपने काम में लग गया। वो लगातार सीक्रेट स्पिरिट स्टोन्स को रोशनी के अंदर फेंकता जा रहा था, जिससे पानी की सतह पर छोटी छोटी रिपल्स फैलने लगीं। सिक्स्थ प्रिंस बस चुपचाप वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि एक शब्द बोल सके। पूरे 3 घंटे तक लगातार काम करने के बाद आखिरकार आखिरी स्टोन भी अपनी जगह पर पहुंच गया। उसी पल जुओ फैन ने लाइटनिंग स्पीड से हैंड साइंस बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने लेक के सेंटर की तरफ इशारा किया और सीलिंग अरे को एक्टिवेट करने के लिए स्पेल चंट किया। अचानक एक जोरदार धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल वेव चारों तरफ फैल गई, जिसने पूरे लेक को हिला दिया और उसके आसपास की स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगी। लेकिन अगले ही पल लेक पूरी तरह गायब हो चुका था।
उसकी जगह फिर से वही फ्रेग्रेंट फ्लावर बुशेस दिखाई देने लगीं जो पहले वहां मौजूद थीं। ये देखकर सिक्स्थ प्रिंस पूरी तरह स्टंट रह गया। उसने शौक में जुआओ फैन से पूछा कि आखिर पूरा लेक गया कहाँ। जुआओ फैन ने बेहद काम अंदाज में जवाब दिया कि उसने पूरी जगह को सील कर दिया है। फिर वो फूलों के बीच जाकर खड़ा हो गया और महसूस किया कि नीचे की ज़मीन अब आखिरकार फिर से सॉलिड हो चुकी थी। उसने कन्फर्म किया कि ये बीज अब पूरी तरह सील हो चुका है और जब तक वो खुद इसे दोबारा खोलने का फैसला नहीं करेगा तब तक यहाँ कोई अजीब घटना नहीं होगी। सिक्स्थ प्रिंस अब जुआ फैन को सिर्फ एडमिरेशन और रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देख रहा था। जुआ फैन ने हल्का सिर हिलाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। उसने कहा कि चूंकि उन्होंने उसकी मदद की थी इसलिए वो भी उनका एहसान लौटाते हुए उनके बाकी दुश्मनों का भी काम तमाम कर देगा। अचानक लाल रंग की एक चमक ने जूफान को घेर लिया और उसकी डेमोनिक स्वॉर्ड आसमान में तेजी से उड़ती हुई गायब हो गई। अगले ही पल दूर कहीं मैसिव फायर्स भड़क उठीं और दुश्मनों की दर्द भरी चीखें हवा में गूंजने लगीं। लाइनर पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर पूछने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जुआ फैन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि भले ही उनके लीडर्स पहले ही खत्म हो चुके थे लेकिन अभी भी कुछ डिसिपल्स बचे हुए थे, इसलिए उसने मौका मिलते ही उन सबको भी खत्म कर दिया। उसने ये सब उनकी सेफ्टी के लिए किया था ताकि भविष्य में कोई खतरा बाकी न रहे। ये सुनते ही लाइनर दंग रह गई। उसका शरीर कांपने लगा जब उसे एहसास हुआ कि जुआ फैन ने अकेले पूरे सेक्ट का सफाया कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सिक्स्थ प्रिंस बेहद खुश था। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया और जुआ फैन को धन्यवाद देने लगा। उसके चेहरे पर गहरी ग्रेटिट्यूड साफ दिखाई दे रही थी। उधर क्वांग एम्परर पैलेस के अंदर एक अंधेरे सेलार एंट्रेंस के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और वो लगातार भारी सांसें लेते हुए साई कर रहा था। उसके पास खड़े मार्शल तौबा तैशान ने बताया कि एम्परर के सारे ट्रस्टेड लोग सुरक्षित जगह भेज दिए गए हैं। हालांकि उसके मन में अब भी कांटलेस सवाल घूम रहे थे। उसने एम्परर से पूछा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए उन्हें अपने सबसे करीबी लोगों तक को इवैक्यूएट करना पड़ा। क्वान एम्परर ने आसमान में चमकते चांद की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा कि ये उनके देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिस्ग्रेस बनने वाला है। वो मार्शल को पैलेस का एक बेहद पुराना सीक्रेट बताने ही वाला था कि तभी अचानक सेलार के अंदर से एक डार्क फिगर उड़ते हुए बाहर निकली। वो कोई और नहीं बल्कि जुआओ फैन और सिक्स्थ प्रिंस की पूरी ग्रुप थी जो आखिरकार वापस लौट आई थी। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर क्वां एम्परर डर से पूरी तरह कांप उठा। गाइज, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर जल्दी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।